नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की, जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी दी है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम सैनी ने बताया कि 24 एजेंडों पर चर्चा की गई है, जिसमें से 22 एजेंडे पारित हुए हैं। बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है, जिसमें तय किया गया है कि स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थानों से ठेकों की दूरी बढ़ाई जाएगी। शराब के विज्ञापन की अनुमति नहीं होगी और 500 से कम आबादी वाले गांव में ठेका नहीं खोला जाएगा और जो भी नियमों को तोड़ते पाया गया उसके खिलाफ जुर्माने का प्रावधान भी होगा। इसके लिए और नगर पालिकाओं के अकाउंट्स में पारदर्शिता लाने के लिए 1930 के कानून को खत्म किया गया। साथ ही शहीद अग्निवीरों के परिवार को 1 करोड़ की राशि को भी मंजूर किया गया। चौबीस में से 22 एजेंडों पर मोहर लगी है। यहां पर सीएम सैनी अध्यक्षता में ये बैठक की गई थी और इस बैठक में 24 एजेंडे सामने प्रमुख तौर पर आए, जिन पर मुख्य तौर पर बात करते हुए, चर्चा करते हुए कैबिनेट ने 22 एजेंडों को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के अंदर आज हमारी आबकारी नीति को भी जो 2025-26 उसको भी मंजूरी मिली है। इसमें 2400 दुकानें वो आवंटित होंगी। 1200 जोन इसके अंदर बने हैं। दुकानों की संख्या में जो पिछले वर्ष थे उतना ही रखा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। हमने ये अब की बार निर्णय किया है, जो बस स्टैंड है, स्कूल है, कॉलेज है, धार्मिक स्थल है, इनसे जो शराब के ठेके हैं उसकी दूरी पहले वो 75 मीटर थी, अब उसको बढ़ा करके 150 मीटर कर दिया है, उसकी दूरी बढ़ा दी है। और इस नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे से सीधे तौर पर कोई भी शराब की दुकान, ठेका दिखना नहीं चाहिए, न ही उनका नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से सीधा संपर्क होना चाहिए। इसी प्रकार दुकानों को लाइसेंस, इस प्रकार की दुकानों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से उचित दूरी पर स्थापित ठेकों, शराब की दुकानों को किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन या साइन बोर्ड लगाने की अनुमति भी नहीं दी गई है। यदि ऐसी कोई विज्ञापन या साइन बोर्ड किसी भी जोन में पाया जाता है तो पहली बार उसके ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना, दूसरी बार 2 लाख रुपए जुर्माना और तीसरी बार में 3 लाख रुपए जुर्माना। अगर उसके बाद भी कहीं पाया जाता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। और इस नीति में यह भी प्रावधान किया गया है
कि 500 से कम गांव में ठेका नहीं खोला जाएगा। इस प्रावधान से अब लगभग 700 से ज्यादा गांव में 152 ठेके बंद हो जाएंगे। ये भी मंत्रिमंडल ने आज इस को निर्णय दिया है। नई नीति में आहता खोलने के लिए गुरुग्राम में लाइसेंस फीस का 4%, सोनीपत पंचकुला में लाइसेंस फीस का 3%, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 4%, सोनीपत पंचकुला में लाइसेंस फीस का 3%, बाकी जिलों में लाइसेंस फीस का 1% राशि देकर वह ट्रेवल्स खोल सकता है। पुरानी नीति में आहता के लिए एरिया की कोई सीमा नहीं थी, जबकि इस नीति में अब आहते के लिए 1000 स्क्वायर मीटर एरिया निर्धारित किया गया है। आज ये निर्णय इस मंत्रिमंडल की बैठक ने लिए हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय थे। आज इन सब निर्णयों को आज मंजूरी दी। सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी और सीएम सैनी ने MMGAY 2.0 के तहत VC के जरिए रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। आज हमने जो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, पिछले दिनों भी हमने इस योजना के तहत लगभग 4532 प्लाट आवंटित किए थे। आज दूसरी इसकी जो योजना के तहत लोगों को लाभ देने का विषय है, दूसरे चरण का, हमने 61 ग्राम पंचायतें और एक महाग्राम, इसके तहत अभी 2415 जो हमारे पंचायतों के आवेदक हैं उनके लिए आज ये पोर्टल लॉन्च किया है। आज पोर्टल खोला है। जिन आवेदकों ने एप्लीकेशन दिया था लगभग वो 5,22,954 ऐसे आवेदक थे, ताकि जो सरकार की सोच है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब व्यक्ति को भी अपना मकान हो, अपनी छत हो, उसके लिए आज ये पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि वो व्यक्ति इसके अंदर 1000 रुपया जमा करा करके बुकिंग करा सके और उनको हम ये आवास प्रदान कर सकें। ये भी योजना जो है ये ऐसे परिवारों के लिए है जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है। चरखी-दादरी रोडवेज डिपो की तरफ से विभिन्न रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है, तो वहीं डिपो की 128 ई टिकटिंग मशीनों में टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से यात्रियों को हैप्पी कार्ड योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि चरखी-दादरी रोडवेज GM नवीन शर्मा ने बताया कि चरखी-दादरी रोडवेज डिपो में 128 ई टिकटिंग मशीनें हैं, जिसमें से 52 ई टिकटिंग मशीन में टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से उन्हें हेडक्वार्टर भेजा गया है, जो इसी सप्ताह आने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने बताया कि हैप्पी कार्ड योजना के तहत में जिन लोगों के 1000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं उनके लिए अभी कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। GM नवीन शर्मा ने बताया कि सरकार की तरफ से कंपनी के माध्यम से कार्ड को रिन्यू करने के निर्देश दिए गए हैं। ई टिकटिंग मशीनें टोटल 128 हमारे पास हैं, जिनमें से 52 कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से फॉल्ट आ गया था। वो हमने हेड ऑफिस जो कंपनी कंसर्न है उसके पास रिपेयर के लिए भेज दी थी। और अब मेरी बात भी हुई थी जो डायरेक्टर हैं ई टिकटिंग के, वो जल्दी ही शायद इस वीक में, हफ्ते में जो है ना, सभी मशीनें हमारे पास आ जाएंगी। जहां तक जो कार्ड पुराने थे जिनके 1000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, उसके बारे में हमारे पास डायरेक्शन नहीं आई है, लेकिन पता लग गया है
भी उनके कंपनी जो है ना, गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है डायरेक्टली उनके पास गई है और वो वहां से उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। और जहां तक नए कार्ड आने की बात है, नए कार्ड अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। जो भी अप्लाई किए हुए हैं वो हमारे पास वहां से मैसेज आ जाता है और कंसर्न अप्लीकेंट के पास भी मैसेज आता है। तो अभी हमारे पास आए नहीं, आते ही हम जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। सियाही रेवाड़ी के जो है गांव नागल जमालपुर निवासी एक युवक की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान गांव सिहा निवासी करमवीर और गांव तुर्कियावास निवासी हेमंत के रूप में हुई है। और तो वहीं डीएसपी बावल सुरेंद्र शौरान ने इसको लेकर बताया कि पुलिस को 24 अप्रैल को गांव फेदेड़ी की जोहड़ में एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था। मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया था और शव की शिनाख्त उसके परिजनों द्वारा करवाई गई। तो वहीं युवक की पहचान नागल जमालपुर निवासी 19 वर्षीय सोलह पुत्र बलजीत के रूप में हुई थी। और आपको बता दें कि मामले की जांच में सीआईए 1 रेवाड़ी को सौंपी गई थी, जिसके बाद मामले को सुलझा लिया गया है। कंट्रोल रूम रेवाड़ी पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि फिदेड़ी के जोड़ में एक नौजवान लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसमें सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस वहां पहुंची। डेड बॉडी को निकाला गया, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई और उसके जेब से एक बिल प्राप्त हुआ जो उसके फादर के नाम से था। उस बेस पे उसको आइडेंटिफाई किया गया, बॉडी को हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर की रिपोर्ट में आया कि इसकी गला दबा के हत्या की गई है, जिसपे तुरंत पुलिस ने सदर थाना में हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। और क्योंकि ये अननोन किसी व्यक्ति के द्वारा मर्डर किया गया था, ब्लाइंड मर्डर केस था, तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए और विभिन्न टेक्निकल और कैमराज की सहायता से उस दिन से लगातार अब तक मेहनत करके और 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। हिसार की स्पेशल स्टाफ पुलिस को वाहन चोरी के मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने तोशाम के खानक गांव के रहने वाले युवक सोमवीर को गिरफ्तार कर उससे 19 चोरी की गई बाइक बरामद की हैं। ये शातिर चोर हिसार भिवानी और दूसरे क्षेत्रों में वाहन चोरी करता और तोशाम में एक प्लॉट में रहता था। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शाम लाडवा रोड पर बाइक चेकिंग के लिए गए हुए थे तो उनको एक बाइक बिना नंबर प्लेट के आती हुई दिखाई दी। उन्हें रोक कर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि ये बाइक मैंने सिटी थाने के एरिया से चोरी की थी। तो उसको हमने कंफर्म किया तो चोरीशुदा मिली बाइक और उसने ये भी डिस्क्लोज किया कि मैंने इसके अलावा 18 और बाइक चोरी कर रखी हैं। गांव खानक से बरामद भी करवा दिया 18 मोटरसाइकिल में। उसमें से अभी पता किया है 8 हिसार की हैं, 2 हादसे की हैं, बाकी 8 का अभी पता किया जाए। ये खानक गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ पहले 2 पर्चे दर्ज हैं, एक एनडीपीएस का दर्ज है जिला भिवानी में और एक चोरी का ही है जिला भिवानी में। पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा, बाकी बाइक का पता किया जाएगा कहां से चोरी की इसने। टोटल 19 बाइक बरामद हुई। नाम है सोमवीर सनोफ है ये अनिल, खानक गाँव में भिवानी के गाँव में। तो शाम के नागरिक अस्पताल में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री को ईमानदार कर्मठ नेता बताया और उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का श्रेय मनोहर लाल को जाता है। रक्तदान जो है वो जीवन दान है और ये बहुत ही पुण्य का काम है। और आज जो है मनोहर लाल जी के 71 जन्म दिवस पर जो है ये हमारे सारे बच्चे, इतना ऊर्जावान बच्चे जो हैं, रातों रात जो है इन्होंने सारे के सारे इतने सारे आगे रक्तदान देने के लिए। हमेशा जब भी मैंने कहा है ये अपना दान देते हैं
तो हम आज मनोहर लाल जी का जन्म दिवस है, उनकी दीर्घायु के लिए उनकी शुभकामनाएं देते हैं, पूजा करते हैं कि वो जो है लंबी उम्र हो, अच्छी सेहत दे भगवान उन्हें, और आने वाले समय में जिस तरह से देश हित के लिए वो काम हमेशा से करते आए हैं, ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल के जन्मदिन के मौके पर सिरसा के हिसारिया बाजार स्थित एनडीए कार्यालय के विशाल जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और शिविर का आयोजन बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने किया। लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया और रक्तदान करके सभी से रक्तदान करने का आह्वान किया। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय आज के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का जन्म दिवस है। उनका जन्मदिवस सद्भावना रूप में आज एनडीए के ऑफिस में अलोपा के भाई गोपाल कांडा जी के उनके निर्देशानुसार आज एक ब्लड कैंप लगाया गया है और ये ब्लड कैंप में जिन साथियों ने आज ब्लड दिया है, माननीय मनोहर लाल जी जिन्होंने देश को, प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया। 100 साल जिए, देश की इसी प्रकार से सेवा करें और हम इसी प्रकार से उनके दीर्घायु की कामना करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है, कामना। गांव खेड़ी चौपटा में किसानों की एक बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता किसान नेता जोगीराम ने की। और आपको बता दें कि किसानों ने कहा कि खेड़ी चौपटा में फरवरी 2024 में किसान आंदोलन हुआ था और इसको लेकर जो है तत्कालीन उपायुक्त उत्तम सिंह और हांसी पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद की अध्यक्षता में किसानों की कमेटी के साथ में समझौता हुआ था, जिसके तहत जो है किसानों पर कई मुकदमे दर्ज नहीं किए गए। तो बता दें आपको, क्योंकि कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था और ऐसे में किसानों को गंभीर चोटें भी आई थी। पुलिस द्वारा समझौते के विरुद्ध जाकर वादा खिलाफी करते हुए पुलिस प्रशासन ने 22 नामजद और 400 अन्य किसानों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिए हैं और सरकार और प्रशासन से समझौता होने के बावजूद दर्ज मुकदमे के खिलाफ बैठक का आयोजन हुआ है। में आज किसानों की मीटिंग हुई और मुद्दा है 2024 के किसान आंदोलन में, जब किसान खेड़ी चौपटा में इकट्ठे हुए थे और जो टकराव किया हुआ था, उस टकराव को लेकर के उस समय जो तत्कालीन डीसी थे उत्तम सिंह और हांसी के जो एसपी थे मकसूद अहमद, उनके साथ हमारी किसानों की कमेटी की एक वार्ता हुई, एक समझौता हुआ और उस समझौते में यह तय हुआ कि भाई कोई भी एफआईआर किसानों के खिलाफ नहीं की जाएगी, क्योंकि हमारे भी किसान साथियों को गंभीर चोटें लगी हुई थी। पुलिस की तरफ से जो अटैक हुआ, कई किसान उसमें चोटिल थे। तो उस समय समझौता हुआ कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, लेकिन बाद में एफआईआर दर्ज की गई जिसमें 22 नामजद किसान है, 400 से ज्यादा उसमें अन्य हैं। दिव्यांगों की सहायता के लिए सामाजिक संस्थाओं द्वारा फरीदाबाद के एसआरएस टावर में रविवार को डांस प्रतियोगिता एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ नवदीप सेवा समिति ट्रस्ट, भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट और मौजूद समाज सेवियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। डांस कंपटीशन में बच्चों ने अपनी नृत्य कला से मौजूद जजों लोगों को हैरान कर दिया और तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जहां 3 कैटेगरी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन की ट्रैफिक दी गई और ट्रॉफी दी गई, तो वैसे में जो है सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला बढ़ाया। इस कार्यक्रम को जज करने के लिए डायरेक्टर एवं कोरियोग्राफर मोक्ष वर्मा एवं ममता दिलावरी मौजूद रहे। का शो बहुत अच्छा रहा। बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ पर परफॉर्म करके गए और 3 इयर्स से स्टार्ट था और
3 साल के बच्चे भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि इतने 3 साल के बच्चे भी इतने प्रतिभाशाली कैसे हो सकते हैं, और एकदम सीखा हुआ। उनके टीचर्स भी आए थे, वो लोग भी आए थे, और वो लोग परफॉर्म इतना अच्छा कर रहे थे कि देखने लायक था। और जब आप क्लिपिंग्स वगैरह लगाएंगे तो आप लोग खुद देखेंगे कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है बच्चों ने। इस प्रकार के मंच जो है बच्चों को प्राप्त नहीं होते हैं, और जैसे कि आज का जो प्रोग्राम है स्पेशली दिव्यांग बच्चों को फोकस में रखते हुए जो भी चैरिटी वगैरह है उसको जाएगा, तो ये बहुत एक अच्छी कोशिश है। और उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करने के लिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जितना भी कहा जाए सराहनीय है और कम है उनकी प्रशंसा। नवदीप सेवा समिति ट्रस्ट, भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट और जनता की आवाज मनीष शर्मा जी ने जो दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए ये कार्य किए बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि देखिए, सरकार स्कीमें तो बहुत लॉन्च करती है, स्कीमें बहुत, सरकार सहायता भी बहुत देती है, लेकिन हर संस्था तक ये स्कीमें नहीं पहुंच पाती। उसके नॉर्म्स बड़े टिपिकल होते हैं, विजुअली बहुत सॉलिड होते हैं। तो ये जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, ये तीनों संस्थाओं को मैं नमन करता हूं जिन्होंने दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए ये कार्यक्रम किया। और इसके साथ साथ इन्होंने एक जो डांस प्रतियोगिता रखी उसमें भी एक क्वालिटी रखी कि फरीदाबाद के बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने में और उनको एक मंच दिया। बहुत 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 अच्छे प्रोग्राम, वाज वेल ऑर्गेनाइज, बहुत मजा आया मुझे। और बात करें आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की थी, किस पर थी? मैंने शिव तांडव स्तोत्रम पे परफॉर्मेंस करी थी। लोग यूजुअली बहुत एक्सप्लॉइट कर दिया शिव तांडव स्तोत्रम पे परफॉर्म करते करते, बट इट इज अबाउट द ब्यूटी ऑफ शिवा, और रौद्र रूप तो है ही, साथ में उनकी ब्यूटी को भी दिखाना था, तो वो मैंने आज यहाँ पे दिखाया है। जजेस से आप कितना संतुष्ट रहे? कि बहुत ज्यादा, बहुत इंस्पायर किया मुझे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी के विवाद के बीच BBMBA ने जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया है। याचिका के माध्यम से कहा गया कि BBMB के काम में पंजाब सरकार दखलंदाजी कर रही है, वहां पुलिस फोर्स को गलत तरीके से तैनात किया गया है, फोर्स को हटाया जाए, मामले में जल्द सुनवाई हो सकती है। जिलाना क्षेत्र के पौली गांव के पास कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिससे कार में सवार एक युवक की मौत हो गई और वहीं 3 युवक घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके से पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भिजवाया और पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेशनल हाईवे पे पौड़ी के पास में एक्सीडेंट हुआ है, जो पुलिस के पास में सूचना आई, जिसमें एक गाड़ी में 4 युवक सवार थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई है। मृतक की पहचान संदीप वासी कालगढ़ के हुई है और जो दूसरी गाड़ी थी, वो जो उसका चालक था, वो गाड़ी थी, वो फरार है। गाड़ी को लेकर फरार हो गए जी सर। आगामी कार्रवाई क्या की जा रही पुलिस के? पुलिस ने जो मृतक था उसका पोस्टमार्टम करवा दिया है और मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।